Hello, welcome friends. Me Anila. The topic of my discussion is greenhouse effect. But before this, don't forget to like and subscribe my channel and press bell icon. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड बताऊं कि the global warming due to insulation of heat on Earth's surface by greenhouse gases is called greenhouse effect. Due to greenhouse effect, Earth's surface temperature increases. हमारी वर्ल्ड में जो ग्लोबल वार्मिंग है यानी जो टेम्परेचर पूरे वर्ल्ड का बढ़ा हुआ है वो इस वजह से है क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस टेम्परेचर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर का। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से अर्थ का सरफेस टेम्परेचर बढ़ जाता है। When sun emits radiation, sunlight, so short wavelength radiations such as ultraviolet, visible and near infrared, high frequency radiations are absorbed on Earth's surface and heat the Earth. जब सनलाइट अर्थ पे आती है तो उसकी शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशंस जिन्हें हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस भी कहते हैं जैसे अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड, ये रेडिएशंस अर्थ में एब्जॉर्ब होती हैं और अर्थ को हीटिंग प्रोवाइड करती हैं। In response, Earth emits long wave radiation such as infrared radiation, low frequency radiation. These radiation are absorbed by greenhouse gases resulting in increase in Earth's surface temperature. This is greenhouse effect. जब अर्थ की रेडिएशन हाई फ्रीक्वेंसी अर्थ पे पहुंचती हैं और उसको हीट करती हैं तो अर्थ इन रिस्पॉन्स में लॉन्ग वेव रेडिएशन सच एज इंफ्रारेड रेडिएशन जो कि लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन होती हैं, ये रेडिएशंस जब अर्थ इमिट करती है तो ग्रीन हाउस गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा ये एब्जॉर्ब करती हैं जिसकी वजह से अर्थ का सरफेस टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। सन जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इमिट करता है और इन रिस्पॉन्स में अर्थ जो है लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इमिट करती है। Burning of fossil fuels increase the formation of carbon dioxide, a greenhouse gas. Deforestation also increases the carbon dioxide in the atmosphere. जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज होते हैं क्योंकि फॉसिल फ्यूल की कंबशन होती है जिसके प्रोडक्ट्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड अ ग्रीन हाउस गैस है तो उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है एटमॉस्फेयर में। इसी तरह डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलात की कटाई से भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते। डिफॉरेस्टेशन की वजह से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गेन नहीं करेंगे जो ग्लूकोज नहीं बनाएगी, तो इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर बढ़ जाएगी। दिस इज अ ग्रीन हाउस गैस। Our atmosphere contains nitrogen gas and oxygen gas. Both of these are infrared inactive due to symmetry.
हमारी एटमॉस्फेयर में लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मौजूद हैं। दे आर इंफ्रारेड इनएक्टिव, यानी जो अर्थ इमिट कर रही है लो फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड रेडिएशंस, उनको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर सकते क्योंकि वो इंफ्रारेड इनएक्टिव हैं। क्यों है इनएक्टिव? क्योंकि इनकी सिमेट्री सेम है, इनका नो डायपोल मोमेंट है। Greenhouse gases include carbon dioxide, nitrous oxide, synthetic fluorinated gases such as chlorofluorocarbons and methane. तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो कि डिफॉरेस्टेशन और बर्निंग ऑफ फ्यूल्स की वजह से पैदा होती है, नाइट्रस ऑक्साइड जो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से पैदा होती है, सिंथेटिक फ्लोरिनेटेड गैसेस सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो कि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, एंड मीथेन। These are greenhouse gases. These are very dangerous gases for environment. Ozone is protective layer that is depleted by nitrous oxide and chlorofluorocarbons so that dangerous high frequency ultraviolet radiations can easily pass to our planet resulting in increase in temperature. ओजोन एक प्रोटेक्टिव लेयर है अर्थ की सरफेस पे जो जिसमें शगाफ पड़ जाता है नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से जो ह्यूमन एक्टिविटी से प्रोड्यूस होते हैं वो ओजोन को डिप्लीट करते हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन की होती हैं शगाफ की वजह से easily pass to our planet resulting in increase in temperature, जिसकी वजह से भी टेम्परेचर बढ़ जाता है resulting in global warming. Greenhouse effect helps to maintain temperature on Earth's surface, making it habitable for living beings. ग्रीन हाउस का एक एडवांटेज है कि ये ऐसा टेम्परेचर मेंटेन करता है जिस पे लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ। ग्रीन हाउस इफेक्ट रिजल्ट्स इन ग्लोबल वार्मिंग, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज reduced बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। तो ग्रीन हाउस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, ओजोन लेयर डिप्लीट होती है और ग्लेशियर्स इजीली मेल्ट हो जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होने से। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम ह्यूमन एक्टिविटीज से यानी प्लांटेशन से और अपनी दूसरी एक्टिविटीज से हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। Friends, if you have any question, you can ask me on comments. I can help you. Thanks.